नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं प्लस टू क्लास के इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन लिखा गया है अल्फोंसो दोदे द्वारा, जो कि एक फ्रेंच नावलिस्ट रहे हैं। और अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें तो इस चैप्टर के अंदर हमें लैंग्वेज की, यानी कि जो हमारी मदर टंग होती है, उसकी वैल्यू के बारे में दोस्तों बताया गया है। और बताने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर की समरी के बारे में। चैप्टर में दिखाया गया है, हमारे पास एक युवा कैरेक्टर है जिसका नाम है फ्रांज। फ्रांज एक स्कूल का स्टूडेंट है, जिस स्कूल के अंदर एम हैमिल, जो कि एक बहुत ही सेंट्रल कैरेक्टर दिखाए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इस चैप्टर के अंदर, वो इनके टीचर हैं और फ्रेंड्स एक स्टूडेंट है। यहाँ पे देखा गया है कि जो फ्रेंड्स है वो स्टडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और स्पेशली वो लैंग्वेज के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर इसके अंदर हम गौर फरमाएं, क्योंकि ये लेसन यानी कि जो ये चैप्टर है पूरे का पूरा, ये चैप्टर हमें, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये हमें क्या सिखाता है, अपनी मदर टंग की रिस्पेक्ट करना, अपनी मदर टंग की वैल्यू करना। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो फ्रेंड्स है, यानी कि जो ये स्कूली बच्चा है, जो स्कूली स्टूडेंट है, ये एक टीनेजर है और पढ़ाई लिखाई में इसका मन नहीं लगता है। सबसे बड़ी चीज़, ये लैंग्वेज के प्रति इसका जो रुझान है वो बहुत कम है। ये लैंग्वेज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो फ्रेंड्स है वो इस टीचर को, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि एक सेंट्रल कैरेक्टर है इस चैप्टर के, मिस्टर एम हैमिल। एम हैमिल बहुत ही बढ़िया टीचर हैं, जिनका 40 साल का करियर दिखाया गया है इस चैप्टर के अंदर, कि उन्हें 40 साल हो गए हैं फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाते हुए। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ उभर कर सामने आती है हमारे, जैसे ही फ्रेंड्स स्कूल में एंटर होता है, रोज़मर्रा की तरह स्कूल के अंदर शोर नहीं होता, बिल्कुल ही शांत होता है। सिर्फ वहाँ पे चिड़ियों के चहचहाने की जो आवाज़ होती है, हल्की फुल्की वो आवाज़ होती है, बच्चों की आवाज़ नहीं होती। वो इस चीज़ से बड़ा ही हैरान होता है कि आज स्कूल बहुत ही ज़्यादा शांत है। और वो जैसे ही नोटिस बोर्ड, जैसे कि हम देखते हैं स्कूल्स के अंदर नोटिस बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड लगे होते हैं, तो जो यहाँ पे नोटिस बोर्ड, या फिर मैं कहूँ कि जो बुलेटिन बोर्ड लगा होता है, उसके ऊपर एक नोटिस लगा होता है, लेकिन ये उस बुलेटिन बोर्ड के बिल्कुल सामने से निकल जाता है, लेकिन इसको पढ़ नहीं पाता है, पूरा नहीं पढ़ता है उसको, क्योंकि ये ऑलरेडी एम हैमेल, मिस्टर एम हैमेल की जो क्लास होती है उसके लिए लेट हो चुका होता है। तो जैसे ही ये क्लास में एंटर करता है, सभी जानते हैं स्कूल के बच्चे कि जो मिस्टर एम हैमिल है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं। लेकिन उस दिन होता क्या है, जो नई चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे ही फ्रेंड्स क्लास के सामने आता है, जो एम हैमिल होते हैं, यानी कि जो उसके टीचर होते हैं, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते और उसको अंदर आने के लिए बोल देते हैं, बैठने के लिए बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स जाता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। वो देखता है बच्चे बहुत ही शांत बैठे हैं और मिस्टर एम हैमिल पढ़ा रहे हैं उनको लैंग्वेज के बारे में। एक चीज़ वो नहीं नोटिस करता है कि एम हैमिल जो उनके टीचर थे वो अलग ड्रेस में थे। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, जैसे फॉर्मल क्लोथ्स होते हैं, उन्होंने अपना ग्रीन कलर का लॉन्ग कोट डाला हुआ था, अपनी हैट ली हुई थी। और यहाँ पर फ्रेंड्स सोचते हैं कि ये वो कपड़े थे, यानी कि ये वो अच्छे वाले कपड़े थे, मैं कहूँगा यहाँ पर, कि जो वो या तो इंस्पेक्शन के दिन पर पहनते होते थे, या फिर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डे होता था, या फिर कोई फंक्शन होता था स्कूल में, तब मिस्टर एम हैमिल ऐसी ड्रेस पहनते थे, यानी कि वो आम ड्रेस नहीं थी जो उस दिन पहनी गई थी। और जैसे ही मिस्टर एम हैमिल फ्रेंड्स के पास आते हैं, यानी कि काफ़ी सारे बच्चे जो क्लास में हैं, उनके बीच में जब वो वॉक करते होते हैं, तो वो बताते हैं कि आज के बाद, आज का जो ये दिन है, आज फ्रेंच पढ़ाने का आखिरी दिन है। तभी इस चैप्टर का नाम दोस्तों द लास्ट लेसन रखा गया है। ये आखिरी दिन होता है जिस दिन इन बच्चों को इस स्कूल के अंदर फ्रेंच पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो बुलेटिन बोर्ड था बाहर, जिसको फ्रेंड्स ने तसल्ली से पढ़ा नहीं था, उसके ऊपर यही लिखा गया था, मिलिट्री के द्वारा वहाँ पे नोटिस लगाया गया था कि किसी भी स्कूल के अंदर आज के बाद फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन विल बी देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ पर मिस्टर एम हैमेल जो हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कनेक्टिविटी है अपनी लैंग्वेज फ्रेंच के साथ, और आज के दिन वो इनको लैंग्वेज ही पढ़ा रहे होते हैं। और पार्टिसिपल्स यहाँ पे, यानी कि ग्रामर का एक पार्ट है जो पार्टिसिपल्स का है, जैसे हम टेंसेस करते हैं इंग्लिश के अंदर, वो इनको टॉपिक दिया होता है। और ये होमवर्क भी नहीं किया होता फ्रेंड्स ने पर्टिकुलरली यहाँ पे।
इस वजह से भी फ्रेंड्स थोड़ा घबराया होता है कि एक तो वो लेट हो चुका है और उसने होमवर्क नहीं किया हुआ। लेकिन बजाय इसके अगर ये कोई नॉर्मल डेज में होता तो मिस्टर एम हैमिल उसको पनिश करते, जो कि वो हमेशा सोचता है, और वो यही सोच रहा था कि उसको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन मिस्टर एम हैमिल आज उसको पनिशमेंट भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं अपनी मदर टंग फ्रेंच के साथ, जो कि आज आखिरी बार उनको पढ़ाई जा रही है और उसके बाद उनको कभी भी पढ़ाई नहीं जाएगी। यहाँ पर अचानक से फ्रेंड्स को ये चीज़ फील होती है कि सारे ही बहुत ज़्यादा सीरियसली बैठे हैं, और जैसे ही वो अपने बेंच से पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि गांव के काफ़ी बुज़ुर्ग लोग भी वहाँ पर बैठे हैं। यानी कि जो उनकी क्लास थी उसके जो लास्ट बेंचेस थे, पिछले बेंचेस थे, वहाँ पे उस विलेज के, उस गांव के बहुत ही बुज़ुर्ग लोग, यानी कि जो बहुत पहले के लोग थे, जैसे एक रिटायर्ड पोस्ट मास्टर थे, एक रिटायर्ड मेयर थे उनके वहाँ के, वो सभी लोग वहाँ पे बैठे होते हैं और वो एक ट्रिब्यूट देने के लिए आते हैं। किसको? मिस्टर एम हैमेल को, क्योंकि वही उनकी लैंग्वेज के टीचर थे और वो उनका लास्ट दिन था। मिस्टर एम हैमेल को भी ये नोटिस आ चुका था कि उनको ये जगह छोड़कर जानी पड़ेगी, क्योंकि वो फ्रेंच पढ़ाते थे। और अब आर्मी ने क्या रूल कर दिया था वहाँ पे, मिलिट्री ने क्या रूल कर दिया था कि फ्रेंच यहाँ पर अब पढ़ाई ही नहीं जाएगी। तो मिस्टर एम हैमेल का भी वहाँ पे लास्ट दिन था दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर हम चीज़ ये सोच सकते हैं कि इमोशनल कनेक्टिविटी हमारी कितनी दिखाई गई है एक टीचर की। और दूसरी चीज़, अब बात आती है फ्रेंड्स की कैरेक्टर की। दोस्तों फ्रेंड्स कभी भी स्कूल लाइफ के अंदर एकेडमिकली अच्छा नहीं रहा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन अचानक से जो भी मिस्टर एम हैमिल इस टाइम पे पढ़ा रहे होते हैं उस क्लास के अंदर, उसको अचानक से वो सारी चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन शो किया गया है अल्फोंसो दोदे द्वारा यहाँ पे, बिकॉज अचानक से एक बच्चे को वो सारी चीज़ें समझ आने लगी और बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होके वो सुन रहा होता है अपने टीचर मिस्टर एम हैमिल को। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो गांव के पुराने लोग हैं, यानी कि जो गांव के बुज़ुर्ग लोग थे, वो भी मिस्टर एम हैमिल को एक ट्रिब्यूट की तरह ट्रिब्यूट देने के लिए आए थे और उनको एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे, क्योंकि उन्होंने अपने 40 साल की सर्विस के अंदर कभी भी छुट्टी नहीं की थी दोस्तों। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी मैं कहूँगा मिस्टर एम हैमिल का, और बहुत बड़ा एक्सप्रेशन जो कि अल्फोंसो दोदे द्वारा दिखाया गया है हमें। और दोस्तों साथ ही साथ मिस्टर एम हैमिल यहाँ पर ये भी बताते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, वो फ्रेंच लैंग्वेज का वर्णन यानी कि उसकी डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छे तरीके से देते हैं। वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे स्पष्ट और सबसे इजी लैंग्वेज है। इसको बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है और इसको बहुत ही आसानी से सीख कर अपनाया जा सकता है और किसी दूसरे को भी सिखाया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके जो यहाँ पर डायलॉग्स हैं। और दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि जो हमारी भाषा होती है, यानी कि जो हमारी मदर टंग होती है, वो किसी भी जेल का ताला खोलने के लिए एक चाबी के समान होती है। ये एक्सप्रेशन यहाँ पे पर्टिकुलरली बताया गया है मिस्टर एम हैमेल के द्वारा। वो कहते हैं कि जब हमें कैद किया जाता है तो हमारी लैंग्वेज ही एक ऐसी चीज़ है जिसके प्रति हम अपनी इमोशंस को, यानी कि जिसके द्वारा मैं कहूँगा जिसके द्वारा हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, जिस टाइम पे वो व्याकरण यानी कि जो ग्रामर का चैप्टर होता है, ग्रामर के जो टॉपिक्स होते हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं सभी स्टूडेंट्स के साथ, उसके बाद वो पूरी क्लास के साथ ही जैसे क्लास में घूम रहे होते हैं और वो देखते हैं कि उस टाइम पे कबूतर जो होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कबूतरों की और चिड़ियों की जैसे आवाज़ होती है, तो कबूतर बैठे होते हैं क्लास के बिल्कुल बाहर और उनकी गुटर गूं की आवाज़ आ रही होती है। यहाँ पर जो हमारे ऑथर है, ऑथर भी सोचता है कि क्या आज के बाद इनको भी जर्मनी की लैंग्वेज में, यानी कि जर्मन लैंग्वेज में गुटरगू करनी होगी। तो यहाँ पे एक मैं कहूँगा कि ह्यूमरस कंटेंट भी है, पर ह्यूमरस कंटेंट से ज़्यादा ये इमोशनल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई गई है यहाँ पर, क्योंकि ऐसा सोचना भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डीप थॉट था ऑथर के मन में अपनी लैंग्वेज को लेकर। तो यहाँ पर ये बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन दिखाया गया है उनके द्वारा। और उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि फ्रेंड्स देख रहा है मिस्टर एम हैमिल को। फ्रेंड्स अपनी सीट पे बैठा है, मिस्टर एम हैमिल कमरे के चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ा रहे होते हैं और फ्रेंड्स ऐसे सोचता है कि शायद वो अपने दिमाग में स्कूल के इस कमरे की तस्वीर बनाना चाहते हैं। वह पिछले 40 सालों से, क्योंकि वो वहीं पर पढ़ा रहे थे और उन्हें अब देश छोड़ने के लिए कहा गया था, यह उनके जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा कठिन समय था, फिर भी वह बहुत साहस के साथ आखिरी पल तक पढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा दृढ़ थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड थे। उनकी पूरी पोटेंशियल के साथ वो पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते उनकी आवाज़
भावनाओं के कारण, यानी कि हम कहेंगे कि इमोशंस के कारण लड़खड़ाने लगती है। और जैसे ही क्लास ख़त्म होने वाली होती है, मिस्टर एम हेमल खड़े हुए अपने आखिरी शब्द, यानी कि जैसे ही वो खड़े होते हैं वो आखिरी शब्द कुछ बोलना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो उनको अपने मुंह से बाहर नहीं निकाल पाते, यानी कि शब्द कह नहीं पाते और आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है, जैसे ही मिस्टर एम हेमल की आंखों में आंसू आते हैं, वो बोर्ड के ऊपर लिख देते हैं, वी विल लव फ्रेंड्स। यानी कि जो ये आखिरी एक्सप्रेशन है, वी विल लव फ्रेंड्स, इसकी मैं हिंदी आपको बता देता हूँ, या फिर इसको हम अगर आसान शब्दों में समझें, लॉन्ग लिव द फ्रेंड्स। यानी कि वो फ्रांस की और फ्रेंच लैंग्वेज की बहुत ही ज़्यादा सराहना कर रहे हैं और कहते हैं कि ये हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगी हमेशा के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर इस चैप्टर की जो समरी है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की थीम के बारे में। दोस्तों, अगर हम इस चैप्टर की थीम के बारे में बात करते हैं तो ये जो स्टोरी है ये हमें बताती है, थीम दिखाती है जो पेट्रियटिज़म की है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर, यानी कि देशभक्ति। और दूसरा दिखाया गया है फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज एंड द लव फॉर वंस मदर टंग आर प्रीडोमिनेंट इन दिस स्टोरी पर्टिकुलरली। इस स्टोरी के अंदर अपनी मदर टंग के प्रति, अपनी मातृभाषा के प्रति जो प्यार है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है इस स्टोरी के अंदर दिखाया गया है जो। अब ये होता कैसे है, ये स्टोरी रिफ्लेक्ट करती है दोस्तों इस एरोगेंस बिहेवियर को। ये एरोगेंस बिहेवियर किनका है, उन कॉलोनाइजर्स का, जिनको हम प्रूशियंस कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि द पीपल ऑफ एल्सोसे एंड लॉरेन वर डिनाइड द फ्रीडम टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज बाय द प्रूशियंस। प्रूशियंस का उस टाइम पे पूरे का पूरा हक था इन इलाकों के ऊपर, और उन्होंने बेसिकली वो एक कॉलोनाइज़र की तरह रिएक्ट कर रहे थे और उन्होंने फोर्सिबली इनके जो राइट्स थे इन इलाकों के जो कि कॉलोनाइज्ड किए गए थे उनको टेक अवे कर लिया था। तो जो द लास्ट लेसन है, इट स्ट्रेसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड द नेसेसिटी टू रिस्पेक्ट एंड लर्न वंस ओन लैंग्वेज। तो यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया इम्पैक्ट दिखाया गया है कि जैसे कि हम इसके फ्रेंड्स के कैरेक्टर में देखते हैं कि फ्रेंड्स को ताउम्र जब तक वो पढ़ता रहा स्कूल के अंदर, इस चैप्टर के थ्रू हमें पता लगता है कि उसको लैंग्वेज समझ नहीं आई, लेकिन जैसे ही उसको भी ये पता चलता है कि आज उनकी मदर टंग का पढ़ाने का लास्ट दिन है और आज के बाद उनके जो मदर टंग पढ़ाने वाले टीचर थे मिस्टर एम हेमिल, वो आज के बाद यहाँ पर नहीं रहेंगे, तो अचानक से उसको सारी चीज़ें समझ आने लगती हैं, वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि जो हमारी मदर टंग होती है उसका हमारे दिल के साथ कनेक्शन होता है। और दूसरी चीज़ ये है द नेसेसिटी, यानी कि हम कहते हैं कि ज़रूरत है टू रिस्पेक्ट एंड लर्न वंस ओन लैंग्वेज, यानी कि जो हमारी अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी मातृभाषा होती है, भले ही आज हम किसी भी लैंग्वेज में पढ़ रहे हों, लेकिन जो हमारी मातृभाषा होती है हमें उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए। इस स्टोरी के अंदर ये चीज़ दिखाई गई है। ये स्टोरी एक और चीज़ बताती है, हमारी अटेंशन को ये लेके जाती है जो कि अनफेयर प्रैक्टिसेस की जाती है लिंग्विस्टिक, मैं कहूँगा शिवनिज़म को लेकर। लिंग्विस्टिक शिवनिज़म दोस्तों ये चीज़ होती है कि मान लीजिए कि कहीं एक इलाके के अंदर कोई एक पॉलिटिकल पावर है, या फिर मैं कहूँ कि कहीं पे मिलिट्री राज है, और वो वहाँ के नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो आम लोग हैं, उनके ऊपर कोई डिसीजन को थोप देते हैं कि आज के बाद उनको लिंग्विस्टिकली, यानी कि लैंग्वेज ये वाली बोलनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको इस देश से या फिर उस पर्टिकुलरली उस स्टेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये होता है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। और अगर इसके अलावा हम बात करें कि इट रेफर्स टू एन अनरीजनेबल प्राइड, अनरीजनेबल प्राइड ही है दोस्तों ये, जो कि प्रूशियंस के द्वारा दिखाई गई है। बिकॉज किसी की लैंग्वेज को छीन लेना, इसके अंदर कोई प्राइड वाली बात नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको एक्सप्रेशन दिया गया है अनरीजनेबल प्राइड इन वंस ओन लैंग्वेज वाइल डिसरिगार्डिंग ऑल द अदर लैंग्वेजेस एज इन्फीरियर। क्योंकि हर एक के लिए उसकी जो भाषा होती है, उसकी जो मातृभाषा होती है, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, हर एक के लिए वो रिस्पेक्टफुल होती है, चाहे हमारी मातृभाषा हिंदी हो या फिर किसी और की मातृभाषा पंजाबी हो या उर्दू हो या मलयालम हो, कोई भी लैंग्वेज हो, जो हमारी मातृभाषा होती है वो हमारे लिए हमारे दिल के अंदर हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। और वही स्टोरी के अंदर दिखाया गया है और वही स्टोरी की सबसे बड़ी थीम है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो भी यहाँ तक आपको समरी और थीम के बारे में अब तक समझाया है वो आपको समझ आया होगा, और आपसे यही गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको पूरे के पूरे लेसन्स एजुकेशनल जो भी मैं बना रहा हूँ आपको समझ आएँ और ये दूसरों के भी हेल्प कर सकें। तो इसीलिए आगे से आगे शेयर करें,
लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों आपके इतने सारे सपोर्ट के लिए।